ये कहानी है उमंग नगर गांव की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे प्रभु, हे बजरंग बली, आपकी कृपा मेरे ऊपर तो है, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब बाहर जाता हूँ तो खतरा आ जाता है। हे बजरंग बली, अब आप ही बताओ, क्या गाना गाना कोई बुरी बात है क्या? अरे मेरे दिल में जो आता है गा देता हूँ। आपका भक्त बजरंग बली, समझा करो। आज जा रहा हूँ काम के तलाश में। हे बजरंग बली, रक्षा करना प्रभु। लेकिन क्या करूँ, गाना गाता हूँ तो कंट्रोल ही नहीं होता है। फिर भी भगवान दया करो मुझ पे। हरिया बजरंग बली से बहुत ही प्रार्थना करता है कि उसके ऊपर कोई संकट न आए, और वह काम की तलाश में शहर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते आ रही ले छपरा हिले, बलिया हिले लाओ तो हरी, लचके जब कमरिया हो पूरा इंडिया हिले लाओ तो हरी, लचके जब कमरिया हो। सुहाना मौसम है भैया, निकल लो। अरे ये क्या, अरे तो जुगनी नागिन है। अरे रास्ते में क्यों आ गई? अरे जुगनी नागिन जी, अरे अब तो लगता है जुगनी जुगनी गाना गाना पड़ेगा। अरे जुगनी जुगनी, अरे जुगनी जुगनी, हाय रे, अरे जुगनी जुगनी, अरे जुगनी जुगनी, हाय हाय। जुगनी जी, अरे मैंने आपके लिए गाना गाया, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। और मेरा पहला दिन है काम पे। आ तो मुझे जाने देना, कुछ मत करना मुझे। जुगनी जी। हरिया जुगनी नागिन को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वह उसे कहता है कि वो अपने असली रूप में आए। तभी नागिन अरे जुगनी नागिन जी, अरे मुझे पता चल गया था कि ये तुम ही हो। नहीं तो आपके अलावा अगर कोई और नागिन होती तो मुझे डस लेती, लेकिन आपने मुझे डसा नहीं। हे जुगनी नागिन जी, मैं हरिया हूँ। आप तो मुझे जानती ही होगी। मैं गाना गाने के नाम से फेमस हूँ। हाँ हरिया, मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। लेकिन हरिया, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे ऊपर भी मुसीबत आ गई है। ओ पकौड़ा डाकू मेरे पीछे पड़ गया है। वो बोल रहा था कि हम लोग जुगनी नागिन को मार के उसका मणि चुरा के ले जाके दूसरे देश में बेचेंगे। अब तुम ही बताओ हरिया, क्या किसी की जान लेना अच्छा है? हे हरिया, तुम मेरी मदद जरूर करोगे हरिया, तुम बहुत ही भले आदमी हो हरिया। एक नागिन की दुआ तुम्हें लगेगी हरिया। अरे चुप हो जाओ जुगनी नागिन जी। अरे हरिया के होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुम रोते हुए जरा भी अच्छी नहीं लगती जुगनी जी। आप रोइए नहीं। और क्या पकौड़ा डाकू, अरे उसे तो मैं बताता हूँ, और मैंने तो उसका घर भी देखा है। टेंशन ना लो जुगनी नागिन जी, अभी जाकर देखता हूँ उस साले को। ठीक है हरिया, तुम बहुत संभल के जाना। उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला है हरिया, तुम उन्हें छोड़ना नहीं। जुगनी नागिन का यह दुख देखकर हरिया से रहा नहीं गया और वह फौरन ही पकौड़ा डाकू के घर जाने लगता है। पकौड़ा डाकू के घर जाने से पहले हरिया अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ पर कुछ प्लान बनाता है। सुनो दोस्तों, क्या दिन आ गया है देखो। और जुगनी नागिन को जाके पकौड़ा डाकू हड़का रहा है, बोला कि अपनी नागमणि दे दो, लेकिन वो बेचारी उसके सहारे तो जी रही है। लेकिन देखो भाइयों, उसने मुझसे मदद मांगी है तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जाकर उसकी मदद जरूर करूँगा। अरे बेचारी, कितनी अच्छी बेचारी नागिन है वो। वैसे भी उसने कभी किसी को काटा नहीं और किसी का नुकसान भी नहीं किया है। भाइयों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जाऊंगा, तुम लोग आओ चाहे मत आओ, लेकिन हाँ, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। रिया की यह सब बात सुनकर उसके दोस्त लोग बहुत ही सोच में हो गए और वह लोग सोचने लगते हैं। तभी रामू बोलता है, ओए माँ, अरे हरिया भाई, क्या दिन हो गए रे। कभी वो कंकाल हथौड़ों की चोरी करता है तो कभी
कोई क्यों? अरे अब तो जुगनी नागिन के ऊपर भी संकट आन पड़ी है रे। हरिया भाई, तुझे उसकी जान जरूर बचानी चाहिए। अरे हरिया भाई, जब उसने तुमसे मदद मांग ही ली है भाई, तो तुम जाओ। और वैसे भी मुझे तो अपना बिजनेस और कारोबार संभालना है। अब मैं क्या करूं भाई? मैं तो नहीं आ सकता भाई। देख, तेरा दोस्त हूं, लेकिन क्या करूं, माँ बहुत डांटती है रे। तो तू हरिया भाई चला जा। अपने दोस्तों की यह बात सुनकर हरिया खुद ही अकेले पकौड़ा डाकू के घर चला जाता है। पकौड़ा डाकू, अरे अब पकौड़ा डाकू बाहर निकल। देख देख कौन आया है। आज मैं तुझे बताता हूँ साले, जाके नागिन को डराता है। मर्द का बच्चा है तो आप उससे पंगा लो। अबे कौन है बे तू जो पकौड़ा सिंह के घरों में आके डरा रहा है? अबे कौन है बे? बोल तो बोल, क्या क्या दिक्कत है बे तुझे? बोल। अरे दिक्कत तो बहुत बड़ी है रे पकौड़े बेटे। ये बता कि तू जुगनी नागिन को क्यों डरा रहा था बे? बोल साले, जो कमजोर है उसी को डराता है। बोल, दम है तो मुझसे लड़के दिखा। हरिया की ताकत से अभी तू रूबरू नहीं हुआ बेटा। अरे तू मुझे नहीं जानता हरिया, मैं बहुत खतरनाक हूँ। पकौड़ा डाकू है नाम मेरा, पकौड़ा डाकू। ऐसा ही नहीं पड़ गया मेरा नाम, सबको मार मार के पकौड़ा बना देता हूँ, इसीलिए मेरा नाम पकौड़ा डाकू है बे। और तू चला मुझसे जबान लड़ाने। अरे एक बार सोच तो ले बेटे, क्या होगा तेरा हसरे। क्या बे कॉकरोच, बताता क्यों नहीं इसे कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ बे? जरा बोल तो अपने चोचों से। सच में भाई बहुत बड़ा गुंडा है बे हरिया। तू तो अबे भाई के ताकत को नहीं जानता। भाई अपना औजार लाके इसको हम लोग दिखा दे क्या? बोलो बोलो भाई। तभी पकौड़ा डाकू और कॉकरोच डाकू दोनों ही अपने हाथों में गन लेकर हरिया को निशाना साध लेते हैं। क्या बे हरिया, अब तो तेरी सारी बल बुद्धि विद्या चली गई होगी इस गन के आगे। जान गया ना पकौड़ा डाकू को? चल आ जा, वरना मैं तुझे ये धीरे धीरे करके भून डालूंगा। हरिया निकल जा यहाँ से। पकौड़ा डाकू और कॉकरोच डाकू दोनों ही हरिया को बहुत ही डराने लगते हैं। अबे क्या बे कॉकरोच, तेरी जुबान में आग लग गई क्या बे, जो कुछ बोलता नहीं साले? बोल। भाई अब मैं क्या बोलूं भाई, हाथों में 30 किलो का गन थमा दियो भाई, ये बहुत वजन है। कहाँ इसका भून डालते भाई, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा तो यही है तेरा हथियार पकौड़ा डाकू। अभी तू मेरे हाथों की शक्तियों से रूबरू नहीं हुआ है बेटे। अब देख मैं क्या करता हूँ। हरिया भी उन लोगों से कम नहीं था, वो भी अपने हाथों की शक्तियां दिखाने लगता है। पकौड़ा सिंह डाकू और कॉकरोच सिंह डाकू के हथियार तुरंत ही वहां से गायब हो जाते हैं। अरे देख लिया रे पकौड़े, कहाँ गई तेरी मशीन गन? AK-47 लाया था साले। इन शक्तियों के आगे तू क्या कोई कंकाल भी नहीं टिक पाया है, और तू मुझे डरा रहा है बे। चल चल अब बता कौन बड़ा है, और तू जुगनी नागिन को परेशान करेगा? बोल साले। अरे हरिया मुझसे तो गलती हो गई रे, मुझे जाने दे। भाई हूँ मैं ना तेरा। अरे मैं तेरे आगे पैर पड़ता हूँ बे, मुझे छोड़ दे बे। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था हरिया। भाई आप नीचे क्यों बैठे हो भाई? अरे चलो घर में से दूसरा गन लेके आते हैं भाई, तब बताते इसको। आप नीचे मत बैठो, कहो तो इसे टॉप से उड़ा दूं भाई उठ जाओ रे। अबे अकल के अंधे, तुझे दिख नहीं रहा मैं तेरी और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बैठा हूँ बे। तू खड़ा होकर क्या टाक रहा है बे? आ तू भी बैठ, नहीं तो तू भी जान से जाएगा बे कॉकरोच। बैठ साले बैठ। वो दोनों गुंडे लोग हरिया के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आ गया ना स्वाद बेटे, आज के बाद उन रास्तों पे कभी तू दिखना नहीं, ठीक है ना? और हाँ, एक गांव और एक इलाका, हो सके तो शहर भी छोड़ के चला जाबे, समझा? नहीं तो आगे दिखा तो तेरी ख्याल नहीं, ठीक है?
हरिया उन दोनों को अच्छी तरीके से धमका के पूरी बढ़िया से समझा देता है और वह नागिन के पास चला जाता है। सुना, मैंने उन लोगों को अच्छी तरीके से तुम्हारी शक्तियों से मजा चखाया और हाँ, उन दोनों को समझा भी दिया कि ये इलाका और ये शहर छोड़ के चले जाए। हाँ ठीक है हरिया, तुमने मेरी बहुत मदद की हरिया, नहीं तो वो लोग हमेशा आके मुझे डराते थे हरिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे दोस्तों, अब आप ही लोगों को बताओ, किसी को डराना अच्छी बात है क्या? नहीं ना, इसीलिए मैंने उस पकौड़ा सिंह और कॉकरोच सिंह को अच्छी तरीके से मजा चखाया। हाँ ठीक है दोस्तों, और आप भी अपने शुभ हाथों से बताओ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, जाते जाते हम आपको एक और गाना सुनाते हैं जुगनी जी की। जुगनी जुगनी और अरे जुगनी जुगनी, हाय रे जुगनी जुगनी, जुगनी जुगनी है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।